हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एंड ऑफ बाइपोलरिटी। पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर हमारा चल रहा था। ये लेक्चर का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे और उससे पहले हम लोग थोड़ा सी रिवीजन कर लेते हैं शॉक थेरेपी का। ठीक है, अभी हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि जो है कूप होता है और कूप के बाद जो है बहुत से इश्यूज़ आते हैं यूएसएसआर में। ठीक है, अब वही सारे जो है मुल्क जो है उनकी इकोनॉमी डाउन हो जाती है और इस वजह से बड़े डिस्टरबेंस क्रिएट होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर ही हम लोगों को फिर से थोड़ा से एक बैक ट्रैक करना होगा ताकि हम आपको उस लेक्चर को और अच्छे से समझा सकें। ठीक है, शॉक थेरेपी एडमिनिस्टर्ड 90 did not lead the people to promise utopia of mass consumption. Generally, it brought ruin the economy. ठीक है, डिज़ास्टर। ठीक है, किसी तरीके से उन लोगों को सुकून नहीं मिला, इकोनॉमी डिसऑर्डर हो गई। ठीक है, डिज़ास्टर हो गया। ठीक है, इन रशिया लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कोलैप्स हो गया। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था वो कोलैप्स हो गया। 90% ऑफ इंडस्ट्री जो है 90 पुट ऑफ सेल प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में बेच दिया। ठीक है, और मार्केट जो है बिल्कुल रीस्ट्रक्चर हो गई। कैरिड आउट थ्रू द मार्केट फोर्सेज नॉट बाय गवर्नमेंट। ठीक, डायरेक्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, गवर्नमेंट की कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी नहीं, मार्केट में जो चल रहा था उसी तरीके से हुआ। अब इस तरह से वर्चुअल डिसअपियरेंस होने लगा, किसमें? इंटायर इंडस्ट्री में। दिस इज़ द लार्जेस्ट गैराज सेल हो गई। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा वैल्यू गिर गई इंडस्ट्रीज़ की सारी। ठीक है, बस बेच दो उल्टे औने पौने दाम पे। वैल्यूएबल इंडस्ट्री अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट ए थ्रो अवे प्राइस, वही जो हमने भी बताया था वही। थ्रो दो ऑल सिटीजन वर गिवन टू वाउचर, सबको वाउचर दे दिए गए कि किसी तरीके से तुम खाना पीना खाने लगो, किसी तरीके से आपका गुजारा हो जाए। बट वो मार्केट में वो बेचने लगे, वाउचर्स बेचने लगे। वैल्यू ऑफ द रूबल्स, रशियन करेंसी डिक्लाइन हो गई। रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। लोगों ने अपनी सेविंग खो दिया। कलेक्टिव फॉर्म जो है डिसइंटीग्रेट हो गए, लोग बाहर भागने लगे। ठीक है, और फूड सिक्योरिटी ख़त्म हो गई। रशिया स्टार्टेड टू इम्पोर्ट फूड, रशिया ने फूड को इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया और इसी तरीके से बिलो चली गई। 1999 में जो जीडीपी थी उनकी बिलो चली गई क्योंकि खाना वहाँ से आ रहा था, बाहर से आ रहा था, कोई अल्टरनेट रिसोर्सेज नहीं था। ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गया था। विड्रॉ ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडाइज पुश लार्ज सेक्शन ऑफ द पुअर्टी, जो गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल रही थी वो सब बंद हो गई थी और लोग जो है पुअर्टी डेप्ट हो गए थे, पुअर्टी रिडन हो गए थे, यानी पुअर्टी में चले गए थे। मिडिल क्लास वर पुश टू द पेरिफेरी ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, मिडिल क्लास जो होता है सोसाइटी का पेरिफेरल बन गया, यानी कि साथी संगी बन गया, कुछ भी इन लोगों के लिए सही नहीं हो रहा था। एट द एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल मैन पावर डिसइंटीग्रेट हो गई और माइग्रेट हो गई। माफिया रूल इमर्ज आउट हो गया। ठीक है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वहाँ पर माफिया रूल इकट्ठा हो गया, कई लोग जितने। ठीक, पोस्ट सोवियत स्टेट स्पेशली रशिया रिच और पुअर रीजन बन गए। अनलाइक द अर्लियर सिस्टम नाउ ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिच थे, दूसरे जो है एक्सट्रीम पुअर थे, इसकी वजह से और डिस्टर्बेंस हो गया। कंस्ट्रक्शन वाज द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वाज नॉट गिवन टू सेम अटेंशन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का वो अटेंशन में नहीं था। प्रायोरिटी टू अस डिमांड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिस तरह से प्रायोरिटी मिल रही थी एज ए डिमांड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड थी उस तरह से नहीं हो पाया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज कंट्री ड्राफ्टेड इन अ हरी एंड मोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी जल्दी बनाया गया इंक्लूडिंग रशिया। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई विद द वाइडेस्ट पॉसिबल पावर। जब उनको पावर मिल गई तो उन्होंने अपना पावर का गलत इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। रेंडर इलेक्टेड पार्लियामेंट रिलेटिवली वीक, पार्लियामेंट वीक हो गई, प्रेसिडेंट पावरफुल हो गया।
इन द सेंट्रल एशिया प्रेसिडेंट हैड ए गिवन पावर, सेवरल ऑफ देम वेरी अथॉरिटेरियन, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट को पावर मिल गई। फॉर एग्जाम्पल तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान देमसेल्फ टू पावर फर्स्ट फॉर 10 ईयर एंड देन एक्सटेंडेड टू अनदर 10 ईयर, ठीक है, उसमें तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान को पावर मिल गई, उन्होंने अपने आप को अपॉइंट करा, फिर 10 साल के लिए फिर अपॉइंट कर लिया, ठीक है। दे अलाउ टू नो डिसेंट एंड अपोजिशन, इस तरह से उनको कोई अपोजिशन भी नहीं मिला। जुडिशल कल्चर इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी वॉज येट टू इस्टेब्लिश मोस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, जुडिशल सिस्टम अभी भी बहुत सी कंट्रीज में होना बाकी था, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज इकनॉमी रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग, अभी रशिया यहाँ पर रिवाइव करने लगता है, 10 साल के बाद वो लोग थोड़ा से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस है, मिनरल्स है, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान ऑयल प्रोड्यूसर स्टेट्स होते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। ऑयल की पाइपलाइन है, अब यहाँ से इनको रेंट पे भी दे सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ से कंट्री आपस में लड़ाई करेंगे। मोस्ट ऑफ फार्मर सोवियत प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वार शुरू होने लगे, इंसर्जेंसी शुरू होने लगी, लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगा, ठीक है। रशिया के जो 2 रिपब्लिक थे, चेचनिया और दागिस्तान, ठीक है, तो उसमें वायलेंट सक्सेशनिस्ट पॉलिसी हुआ। मॉस्को मेथड डीलिंग विद द चेचन रिबेल एंड इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग, ठीक है। अब रशिया ने इनके ऊपर, ये दोनों मुल्कों के ऊपर बम गिरा दिए, इनको किसी तरीके से कम करा, बट फेल टू डिटर एस्पिरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट, मगर वहाँ पर इन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, डिटर नहीं कर पाए। सेंट्रल एशिया में तजाकिस्तान विटनेस ए सिविल वार, तजाकिस्तान में सिविल वार हो गया 10 साल के लिए। द रीजन एज ए होल मेनी सेक्टेरियन, यानी सेक्ट्स बन गए थे, सेक्ट का मतलब यानी कि बहुत से अलग अलग धर्म जात बन गई थी, ठीक है, तो वो आपस में लड़ते रहते थे। अज़रबैजान प्रोविंसेस नेगोर्नो कराबा, सम ऑफ द लोकल आर्मेनियन वांट टू, जो लोकल आर्मेनियन थे वो वांट टू सक्सीड टू ज्वाइन आर्मेनिया, वो आर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते थे। फिर जॉर्जिया में क्या मसला हुआ, डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस कम फ्राम द 2 प्रोविंसेस से वो भी रिजल्ट सिविल वार हो गया। देयर इज ए मेनी मूवमेंट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रेजाइम इन यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, यहाँ पर भी जो है मूवमेंट शुरू हो गए, ठीक है। कंट्री एंड प्रोविंसेस आर फाइटिंग ओवर द रिवर वाटर, कुछ ऐसे कंट्री थे जो रिवर वाटर के लिए डिस्प्यूट करने लगे। ऑल दिस इंस्टेबिलिटी टू मेक डिफ़िकल्ट फॉर ऑर्डिनरी सिटीज़न, इसी तरीके से ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए भी बड़ी दिक्कत होती थी। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक आर द एरिया वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, सेंट्रल एशिया में जो है हाइड्रोकार्बन की मीलें थी, उसकी वजह से बड़ा और फ़ायदा हो गया, इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता था, किसको, सेंट्रल एशिया को मिल सकता था। इसी वजह से सारे जो है मुल्क इनके पीछे पड़ गए कि हाँ यार अब इनको दबा देंगे और अपना तेल वेल निकाल लेंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। द रीजन नेक्स्ट टू रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, क्लोज टू वेस्ट एशिया के क्लोज थे। आफ्टर 11 सितंबर 2001 US wanted to military base in the region and paid government to all Central Asia state higher bases allowed to airplane to fly over their territory। अब यहाँ पर अफगानिस्तान, ईरान में, इराक में अमेरिका अपनी जो है मिलिट्री भेज देते हैं। दिस स्टेट नियर अब्रॉड एंड बिलीव दैट दे शुड बी अंडर द रशियन इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये लोग रशियन इन्फ्लुएंस के अंडर में रहेंगे। चाइना हैज़ ए इंटरेस्ट हेयर बिकॉज द ऑयल रिसोर्सेज, चाइना भी इंटरेस्ट लेने लगा, जितने भी और मुल्क थे वो भी इंटरेस्ट लेने लगे क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा तेल वेल थे, ठीक है। इन ईस्टर्न यूरोप चेकोस्लोवाकिया जो है 2 पार्टों में डिवाइड हो गए, एक चेक में हो गया, एक स्लोवाक में हो गया। मोस्ट ऑफ द सिवियर कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस इन द बाल्कन रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया। आफ्टर 1991 इट ब्रोक अपार्ट सेवरल प्रोविंसेस, अब इसमें क्या होता है, सोवरल प्रोविंसेस में ब्रेक हो गए, जैसे क्रोशिया है, स्लोवानिया है, बोस्निया हर्जगोविना है, ठीक है, ये सब इंडिपेंडेंट हो गए। एथनिक सर्ब्स अपोज दिस, ठीक है, सर्बिया के जो लोग थे उन्होंने, एंड मैसेकियर एंड नॉस सर्ब बोस्नियन फॉलोड, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी मैसेकियर हुआ, कत्लेआम हुआ, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका हो गया है। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, इंडिया का क्या रिलेशन था इनके साथ,
बस 2 लाइन 2 पेज बचे हुए हैं। देखिए, इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसका रिलेशन सबसे अच्छा होता है, ठीक है, पीसफुल कंट्री है। इंडिया इज ए मेंटेन गुड रिलेशनशिप पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक है। रशिया के साथ क्या रिलेशन था ये हम लोगों को डिस्कशन करना है। इंटरनेशनल रिलेशन में आप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, ठीक है। इंडिया और रशिया का रिलेशन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडो रशियन रिलेशंस, ठीक है। सबसे पहले फिल्म की बात कर लेते। पॉपुलर परसेप्शन इंडियन हीरो जैसे राज कपूर है, अमिताभ बच्चन है, ठीक है, हाउस होल्ड नेम रशिया में रखे जाते हैं, ठीक है, सोवियत यूनियन में भी रखे जाते हैं, गाना गाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा से समझ सकते हैं कि वहाँ पर कितनी पॉपुलैरिटी है बॉलीवुड को लेके भी, ठीक है। थोड़ा से अभी ये सब आपको पढ़ने के लायक नहीं, ये सब आप खुद से सॉल्व कर लिएगा, रीड कर लिएगा। बॉलीवुड हम यहाँ पर पढ़ाने नहीं बैठे हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ सेवरल पावर थी, इंटरनेशनल सिस्टम था, कलेक्टिव सिक्योरिटी थी, ठीक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी इन विच ऑल अटैक इन द कंट्री रिगार्डेड थ्रेट टू अदर कंट्री रिक्वायर्ड टू कलेक्टिव रिस्पॉन्स, ग्रेटर रीजनलिज्म, ठीक है, नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ ऑल कंट्री, ठीक है। अब उसमें यूएन का भी वो था, ठीक है, डिसीजन मेकिंग बॉडी लाइक यूएन दैट मोस्ट बी strengthened and democratized and empowered. 80% bilateral agreement have been signed between India and Russia, part of Indo-Russian agreement. Indo-Russian agreement में ये सब हुआ था, ठीक है। इंडिया stand to benefit from relation India with the Russia issue कश्मीर, रशिया जो है कश्मीर के इशू पे बोलता है, ठीक है, इंडिया का साथ दे रहा है, एनर्जी के ऊपर साथ दे रहा है, इंफॉर्मेशन देता है, इंटरनेशनल टेररिज्म को ख़त्म करने में भी इंडिया का सपोर्ट कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मेंशन करना है, ठीक है। एक्सेस सेंट्रल एशिया, बैलेंसिंग रिलेशनशिप विद द चाइना, चाइना के साथ भी बैलेंस रिलेशनशिप बनाता है। रशिया स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम रिलेशनशिप बिकॉज इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट, ठीक है। इस तरह से अब रशिया से इंडिया जो है रशिया से आर्म लेता है, ठीक है। इंडियन मिलिट्री गेट मोस्ट हार्डवेयर फ्रॉम द रशिया से हार्डवेयर लेते हैं। इंडिया इज़ ए ऑयल इम्पोर्टिंग नेशन, रशिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू इंडिया, है रिपीटेडली असिस्टेंट ऑफ ऑयल क्राइसिस भी जो है सॉर्ट आउट करता है कौन, रशिया। इंपोर्ट फ्रॉम रशिया से होता है, रिपब्लिक कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान से भी होता है। कोऑपरेशन ऑफ दीज रिपब्लिक इंक्लूडेड पार्टनरशिप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑयल फील्ड में। रशिया जो है इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, प्लान के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ याद रखिएगा। क्रायोजेनिक रॉकेट बनाया जाता है व्हेन इंडिया नीडेड इट, ठीक है। रशिया और जो है इंडिया मिलके साइंटिफिक प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका ख़त्म हो गया ये चैप्टर। अब इसमें देख लिए, ये वाला पॉइंट देख लिए, फ्लैशबैक इंडिया और यूएसएसआर। इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या होता है, सोवियत यूनियन असिस्टेड इंडिया पब्लिक कंपनी एट ए टाइम व्हेन असिस्टेंट वर डिफ़िकल्ट टू गेट, ठीक है। यानी कि सोवियत यूनियन ने इंडिया को हमेशा सपोर्ट करा, उसके बुरे वक्त में टेक्निकल असिस्टेंट दिया, स्टील प्लांट में जैसे भिलाई है, बोकारो, विशाखापट्टनम में मशीन दिया, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स दिए, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम में क्या था, सोवियत यूनियन सपोर्टेड द इंडियन पोजीशन ऑन कश्मीर के मसले पे जो है रशिया हमेशा इंडिया का सपोर्ट करता है, ठीक है। डूरिंग वार के दौरान भी इंडिया ने इंडिया को सपोर्ट करा उसने, ठीक है। तो ये आप याद रखना है। मिलिट्री, इंडिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स मिलिट्री हार्डवेयर यूनियन एट ए टाइम, फ्यू कंट्री वर विलिंग टू पार्ट विद इन द मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस तरह से रशिया ने मिलिट्री को पार्ट भी दिए, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। कल्चर के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो भैया हिंदी फिल्म वहाँ बहुत देखी जाती है और वहाँ के लोग बेतहाशा अमिताभ बच्चन, राजकुमार जी को पसंद करते हैं, ठीक है भाई। आप किसको पसंद करते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए और क्वेश्चन पे तुरंत आ जाइए। देखिए कोशिश यही करेंगे कि मैक्सिमम अब जो वीडियो बने वो एक चैप्टर आपका तीन पार्ट में ख़त्म हो जाए। देखिए फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ है
वो तो बहुत लेंदी होता है, खैर उसको तो आप छोड़ ही दिए। उसमें मैक्सिमम 4 और अदर सब्जेक्ट में 2 से ज़्यादा नहीं, 2 या बहुत ज़्यादा था 3, इंक्लूडिंग विद द PYQ। 3 सेगमेंट में आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। थैंक यू।